गुड़िया 7 साल की छोटी सी बच्ची अपनी माँ के पास बैठी रो रही थी। माँ, क्या हो गया आपको? उठो ना। आप तो कहती थी मुझे कभी भूखा नहीं देख सकती। देखो मैं बहुत भूखी हूँ। उठो और मुझे खाना खिलाओ। इतना कहकर गुड़िया जोर जोर से रोने लगती है। कई दिनों से गुड़िया की माँ की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। वो एकदम शांत बिस्तर पर पड़ी थी। बेचारी गुड़िया अकेली कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बेटी की इतनी पुकार सुन गुड़िया की माँ की आंखें खुलती हैं और वो धीमी आवाज में गुड़िया से कहती है, मेरी बच्ची रो मत। सुन, अब से तुझे खुद का ख्याल रखना है और मेरे बिना ही रहना है। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची बहुत समझदार है, वो समझ जाएगी। माँ, ये आप क्या कह रहे हो? बिटिया रानी, एक ना एक दिन तो सबको जाना होता है। लगता है अब मेरा समय आ गया है। अब मैं नहीं बच पाऊंगी। नहीं माँ, नहीं, ऐसे मत बोलो। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। तभी अचानक गुड़िया की माँ की आंखें बंद हो जाती हैं। माँ उठो, आप उठती क्यों नहीं? यमराज अपनी सवारी के साथ गुड़िया की माँ के प्राण लेने आ रहे थे। जल्दी से पहुंचकर उसे अपने साथ लेकर आना ही होगा। आगे भी बहुत काम है। यमराज गुड़िया के घर आते हैं। यही वह घर है जहां से मुझे एक महिला को अपने साथ लेकर जाना है। यमराज गुड़िया के पास आते हैं। वहाँ गुड़िया अपनी माँ के पास बैठे बहुत जोर जोर से रो रही थी। माँ, मैं आपको अपने से दूर नहीं जाने दे सकती। आप उठ जाओ माँ, कृपया उठ जाओ। हे भगवान, इस बच्ची की आगे रक्षा करना। इतना कहकर यमराज गुड़िया की माँ के प्राण अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी उनका मुकुट नीचे गिर जाता है और वो गुड़िया को देखने लगते हैं। गुड़िया उन्हें देख बहुत डर जाती है, फिर भी हिम्मत करके कहती है, अरे आप कौन हो और मेरी माँ के पास क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। बच्ची, तुम्हारी माँ की आयु पूरी हो चुकी है। अब वह इस दुनिया में नहीं रह सकती। मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। गुड़िया तुरंत यमराज के मुकुट को उठा लेती है और अपने पास छुपा कर रख लेती है। अगर आप मेरी माँ को ले जाओगे तो मुझे भी साथ ले जाओ। अपनी माँ के बिना मैं नहीं रह सकती। अरे बच्ची, इस तरह जिद मत करो। मुझे तुम्हारी माँ को अपने साथ लेकर जाना ही होगा। ठीक है, तो आप मुझे भी अपने साथ ले जाइए, तभी मैं माँ को जाने दूंगी। मैं तुम्हें अभी अपने साथ नहीं ले जा सकता। अभी तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई है। अभी तुम्हें इस धरती पर रहना है। गुड़िया अपनी माँ को जोर से पकड़ लेती है। मैं अपनी माँ को कहीं नहीं ले जाने दूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। यमराज बहुत परेशान हो जाते हैं। अब कैसे इसे समझाऊं? लगता है यह मेरी बात नहीं समझ पाएगी। मुकुट इसके पास ही रहने देता हूँ और इसकी माँ को अपने साथ ले जाता हूँ। मैं अपना काम छोड़ नहीं सकता। यमराज गुड़िया की माँ के प्राण को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। ठीक है बच्ची, तुम मुकुट अपने पास ही रखो, मगर मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। मैं जा रहा हूँ तुम्हारी माँ के प्राण को लेकर। तभी गुड़िया यमराज के पैरों पर गिर जाती है और जोर से उनके पैरों को पकड़ लेती है। नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। ये लीजिए आपका मुकुट, आप इसे अपने पास रख लीजिए, मगर मेरी माँ को मत ले जाइए। गुड़िया बहुत जोर जोर से रोने लगती है और यमराज के पैरों पर गिर जाती है। यमराज बच्ची को रोता देख दुखी हो जाते हैं। तुम कितना प्यार करती हो अपनी माँ से। कैसे तुम जैसी छोटी सी बच्ची को माँ के साये से दूर कर पाऊंगा मैं? ठीक है बच्ची, जाओ, दिए तुम्हारी माँ के प्राण वापस। इतना कहकर यमराज वापस गुड़िया के माँ के प्राण दे देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। गुड़िया की माँ को होश आता है। वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। गुड़िया गहरी नींद में सो रही थी। गुड़िया की माँ उसे उठाती है। गुड़िया, उठ देख, भगवान की दया से मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। गुड़िया की आंखें खुलती हैं।
वो तुरंत अपनी माँ को गले से लगा लेती है। माँ, आप ठीक हो गए? यमराज ने आपके प्राण वापस लौटा दिए? ये क्या कह रही है बेटी तू? कुछ भी नहीं माँ। इस तरह गुड़िया यमराज से अपनी माँ के प्राण वापस ले आती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। सोनाली और पिंकी नाम की दो बहनें गहरी नींद में सो रही थीं। जब सुबह उनकी आंखें खुलती हैं, तो वो देखती हैं कि वो दोनों रेलवे प्लेटफॉर्म पर होती हैं। अरे पिंकी, जल्दी उठ और देख हम कहाँ पर हैं? पिंकी ऐसा सुनकर हड़बड़ी में उठती है तो देखती है कि वो दोनों रेलवे प्लेटफॉर्म पर नीचे जमीन पर सो रही होती हैं। अरे, हम यहाँ पर कैसे आ गए? हम तो घर पर थे ना? सोनाली और पिंकी की माँ की मृत्यु हो गई थी और वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उनकी सौतेली माँ उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसीलिए जब वो दोनों सो रहे थे, तभी उसकी सौतेली माँ उन दोनों को लाकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर छोड़कर चली जाती है। सोनाली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? बेचारी दोनों बहनें दर बदर भटकने लगती हैं। एक औरत अभी वहाँ खाना खा रही थी। पिंकी और सोनाली उनके पास आकर बोलती हैं, मेम साहब, थोड़ा खाना हमें भी दे देंगी? हम दोनों को बहुत भूख लगी है। अरे, कौन हो तुम लोग और कितने गंदे लग रहे हो? मैं तुम लोगों को नहीं जानती। चलो भागो यहाँ से। औरत उन दोनों बहनों को डांट कर वहाँ से भगा देती है। बेचारी दोनों अकेली सड़क पर चलचलाती धूप में घूम रही होती हैं। पिंकी, मुझे तो बहुत भूख लगी है और अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। हाँ, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ। चल ना, हम ना किसी से चल के काम मांगते हैं और काम करके हमें जो भी पैसे मिलेंगे हम उससे खाना खरीद लेंगे। सोनाली और पिंकी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक समोसे की दुकान दिखती है। अरे अंकल, आप हमें कुछ काम दे सकती हैं क्या? काम तो दे सकता हूँ, लेकिन तुम लोग कर पाओगे क्या? हाँ अंकल, हम लोग बर्तन धो सकते हैं। ठीक है, फिर मेरे साथ आओ। समोसे वाला थोड़े से बर्तन उन दोनों को धोने के लिए दे देता है। अंकल, आपका काम हो गया है, अब आप हमें हमारे पैसे दे दीजिए। ये लो 10 रुपए। क्या? सिर्फ 10 रुपए? इतने कम? इतने काम का तो इतना ही बनता है। लेना है तो लो, वरना निकलो यहाँ से। बेचारी सोनाली और पिंकी वो 10 रुपए ले लेती हैं। अंकल, आप एक काम कीजिए, इन्हीं 10 रुपए से ना 2 समोसे दे दीजिए, हम वही खा लेंगे। ठीक है, बच्ची समझ के तुम्हें 10 रुपए में 2 समोसे दे देता हूँ। सोनाली और पिंकी समोसा लेकर एक जगह बैठकर खाने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है और उनसे बोलती है, दीदी, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दोगी? बेचारी सोनाली और पिंकी उस छोटी सी बच्ची का दर्द समझ सकती थी, इसीलिए उन दोनों ने अपना अपना समोसा उस बच्ची को दे दिया और उदास होकर आकर गणेश जी के मंदिर में बैठ गईं। हे भगवान गणेश, अब तो आप ही हमारी मदद करें। वो दोनों वहाँ पर बैठकर इस तरह से भगवान गणेश से प्रार्थना कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर एक इंस्पेक्टर आ जाता है और उनसे बोलता है, अरे बच्चियों, तुम दोनों यहाँ अकेली क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर को वहाँ पर इस तरह से अचानक से देखकर दोनों बच्चियाँ डर जाती हैं और डरते डरते उन्हें सारी बात बता देती हैं। इंस्पेक्टर बहुत ही भले दिल का होता है और उन्हें इनकी बातें सुनकर बहुत दुख होता है।
बच्चियों, मुझे तुम दोनों के बारे में जानकर बेहद दुख हुआ। अब तुम लोग चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर उन दोनों बच्चियों को थाने लेकर आता है। अरे सिपाही, जाओ भाई, इन दोनों बच्चियों के लिए तरह तरह का खाने का सामान लेकर आओ। इंस्पेक्टर उन दोनों बच्चियों के लिए खाना मंगवाता है और उन्हें भरपेट खाना खिलवाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर उन दोनों बच्चियों के लिए एक अनाथ आश्रम में बात करता है। बच्चियों, अब से तुम इसी अनाथ आश्रम में रहोगी और यहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें हर तरह की सुख सुविधा मिलेगी। किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। सोनाली और पिंकी खुशी खुशी अनाथ आश्रम में रहने लगती हैं। वहाँ उन दोनों के नए नए दोस्त भी बन गए थे और अब तो उनकी पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो गई थी। वो दोनों मन लगाकर पढ़ाई करती और वहाँ पर सभी लोग उनका ख्याल भी रखते थे। और इसी तरह से भगवान गणेश की कृपा से उन दोनों बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ जाती हैं।